नमस्कार। ओम शांति। आज हम जानेंगे कल्प वृक्ष के बारे में। इनसे पहले चित्र में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत का 84 जन्मों की अद्भुत कहानी के बारे में, और आज हम जानेंगे कि ये कल्प वृक्ष क्या है। 4 युगों का ये जो कल्प है, ये एक वृक्ष के रूप पर समझाया जाता है। किस प्रकार इन युगों में जनसंख्या वृद्धि को पाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग के अंतिम तक कैसे जनसंख्या वृद्धि होते हैं। धर्म, विज्ञान, भौगोलिक परिवर्तन कैसे उत्थान और पतन की ओर जाते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चित्र में दिखाया है मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष। इस कल्प वृक्ष का आयु है 5000 वर्ष। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युगों का वृक्ष है। जिस प्रकार एक वृक्ष में नीचे का हिस्सा, उसमें दाल पत्ते नहीं होते हैं, थोड़ा ऊपर का हिस्सा में दाल और पत्ते निकलना शुरू करता है। ठीक उसी प्रकार इस चित्र पर समझाया है कि सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मणों को तपस्या किया हुआ दिखा रहा है, और उसके बाद विष्णु को भी यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि युग बल के द्वारा ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुआ और विष्णु द्वारा पालना होते हैं। ये जो कल्प वृक्ष है, उसका विष्णु द्वारा पालना होते हैं। तो राजयुग की माध्यम से, पवित्रता की बल से सतयुग का शुरू हुआ। सबसे नीचे का हिस्सा, इसमें 1250 वर्ष हुआ। राधे कृष्ण का चित्र दिखा रहा है। वहाँ पर कोई दाल पट्टा नहीं था। वहाँ पर सुख शांति सब कुछ था, सतगुण प्रधान वहाँ पर। उसके बाद त्रेता युग आया। वहाँ पर राम और सीता को दिखा रहा है। उसमें भी दाल और पट्टे नहीं था। अर्थात दाल और पट्टे का यही अर्थ है कि उस समय एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल, एक राज्य था। जब सत्य त्रेता चला जाता है, उसके बाद जब द्वापर युग का प्रारंभ होता है, तब ही अनेक अनेक धर्म आना शुरू हो जाता है इस सृष्टि पर, और अनेक अनेक जात पात निकलना शुरू हो जाता है। सतयुग और त्रेता युग में सिर्फ देवी देवताओं का ही धर्म था, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सत्य त्रेता जाने का बाद द्वापर युग जब आया, तब इब्राहिम द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म का 25 वर्ष चलना शुरू हो गया। उसके बाद क्राइस्ट द्वारा स्थापित क्रिश्चियन धर्म, इसका भी शुरू हो गया। इधर में बुद्ध द्वारा स्थापित बुद्ध धर्म का भी शुरू हो गया। शंकराचार्य द्वारा स्थापित संन्यास धर्म का भी शुरू हो गया। ठीक इसी प्रकार उस समय हिंदू धर्म में भी हो गया। अपना अपना हिंदू का नाम तभी से शुरू हुआ। पहले तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। उसके बाद यहाँ पर हिंदू धर्म आ गया। अर्थात सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग का पूजा किया। उसके बाद फिर आग पर पूजा किया। उसके बाद फिर मूर्ति पूजा हुआ। उसके बाद इसी प्रकार अनेक अनेक पूजा शुरू हो जाता है, भक्ति शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो मोहम्मद द्वारा स्थापित मुस्लिम धर्म शुरू हो गया। इसी प्रकार ये द्वापर युग में अनेक अनेक प्रकार का धर्म आ जाता है, और अपना अपना दाल और पट्टे शुरू हो जाता है। अर्थात
ये जो वृक्ष है, मनुष्य रूपी कल्प वृक्ष, उसका थोड़ा जनसंख्या को वृद्धि को पाते हैं धीरे धीरे। सत्य और त्रेता में तो जनसंख्या कम था, सिर्फ 9 लाख था सतयुग में। उसके सत्य और त्रेता युग लगा करके 33 कोटि हो जाता है। उसके बाद द्वापर में उनसे भी ज़्यादा होने शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आता है कलयुग, अर्थात वृक्ष का सबसे ऊंचेली हिस्सा। इसमें क्या क्या होता है, कोई कोई खुद को भगवान कहना शुरू कर देता है, हम सो हम। और कोई कोई कहता है कि पानी में ही भगवान मिलता है, पानी को भगवान मानना शुरू कर देता है। और कोई कोई सूरज को ही भगवान मानने शुरू कर देता है, कोई कोई पेड़ पौधे को ही भगवान मानना शुरू कर देता है। अर्थात द्वापर युग में एक ही कोई चीज़ों को, अर्थात एक ही कोई मूर्ति पूजा हो, चाहे कोई भी, सिर्फ एक का पूजा हुआ करता था। उस पर सतु प्रधान भक्ति था। लेकिन कलयुग में तो तमो प्रधान बन जाता है, लोगों के साथ भक्ति भी अतिपात होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कलयुग में दुख ही दुख होते हैं, जितना दुख उतना भक्ति, उतना धर्म, उतना पंथ, ऐसा निकलना शुरू हो जाता है। कलयुग में फिर मठ और मंडल, समाज, आश्रम, पंथा, ये सब शुरू हो जाता है। समाज संस्कारक आ जाता है, बहुत बहुत अनेक अनेक प्रकार का। अब तक तो कलयुग का अंतिम में तो और अनेक अनेक दल संगठन निकल रहा है। अभी कल्प वृक्ष जर्जरीभूत अवस्था में है, क्योंकि ये कल्प वृक्ष अभी बुढ़ा हो गया है। इसका आयु 5000 वर्ष है। अभी ये तो इसका पत्ते, इसका डाल सब बिछड़ने वाला है, झड़ने वाला है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने उसी समय पर ये जो कल्प वृक्ष जब बुढ़ा हो जाता है, इसका आयु बढ़ जाता है, उसके बाद इसका नीचेली सबसे नीचे में इसका सेपलिंग लगाता है। इसके बाद क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापन करता है परमपिता परमात्मा ने, और ब्रह्मा द्वारा ही ये सेपलिंग लगवाता है। अर्थात एक हाथ में दिखा रहा है श्री कृष्ण स्वर्ग को लेकर के है, और इधर में एक कमल फूल दिखा रहा है। अर्थात गृहस्थ घर विवाह में रहते हुए आप कमल फूल समान पवित्र बन सकता है, क्योंकि पवित्रता की बल के द्वारा ही सतयुग का प्रारंभ करता है, सतयुग का शुरुआत करता है। और सभी मनुष्यों को इसीलिए परमपिता परमात्मा ने अभी कहा है कि राजयुग के माध्यम से अपने को पवित्र बनाओ और सतयुगी स्वराज्य का अधिकारी लाभ उठाओ। आपका भी भाग्य अभी भी बनाने के लिए टाइम थोड़ा है, आप भी अपना भाग्य बना सकते हैं। और सेपलिंग लगाता है, उसके बाद नया नया उसके पत्ते निकलना शुरू होगा, डाल निकलने शुरू हो जाता है। अर्थात बुढ़ा हो जाता है जब घास पाए पौधा, उसको सेपलिंग ही तो लगाता है ना। और इसके बाद सबसे ऊपर में दिखा रहा है नरक, अर्थात ये दुनिया चारों ओर जनसंख्या से भरपूर हो गया। मतलब पूरे दुनिया पर चारों ओर रावण राज शुरू हो गया। चारों ओर इतने जनसंख्या का वृद्धि हुआ कि अभी परम धाम घर में आत्मा का खाली हो चुका है। सभी आत्मा यहाँ पर आकर के अभी जन्म ले चुका है, और इस समय नरक कहा जाता है। ये नरक है, इसको शंकर के द्वारा लड़ाई शुरू करवाता है, क्योंकि शंकर ये विनाश कर देता है इस दुनिया को, अर्थात नई सृष्टि को शुभारंभ कर देता है परमपिता परमात्मा ने। क्योंकि ये जो नरक अगर विनाश नहीं होगा तो सतयुग कैसे आएगा।
इसीलिए इसको विनाश करना पड़ता है। और सत्य त्रेता द्वापर कली ये हूबहू रिपीट होते ही रहता है। ये 4 युगों का एक्यूरेट टाइम फिक्स है ड्रामा में। तो सतयुग तो आएगा ही अपना टाइम अनुसार, लेकिन क्या आप तैयार हो रहा है? आप अपने को बदल रहे हैं? आपका संस्कार, आपका पवित्रता, पावर लाना पड़ेगा। इधर में दिखा रहा है कौरव और पांडवों का लड़ाई, अर्थात रशिया, अमेरिका, चाइना, जापान ये सब मिलकर के न्यूक्लियर लड़ाई लड़ेगा, 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। इधर में दिखा रहा है जेट प्लेन, यहाँ पर आपासी हेलीकॉप्टर हो, इधर फाइटर जेट हो, ये सब दिखा रहा है। बॉम्ब्स गिराएगा और चारों ओर ये विदेश लड़ के मर जाएगा। और विदेश में चारों ओर सुनामी होगा, चारों ओर एटॉमिक बम होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएगा। अंतर्राष्ट्रीय में विज्ञान गर्वित अमेरिका और यूरोपवासी यादव लड़ेंगे। और इधर में भारत में क्या होगा? परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि भारतवासी कौरव, इनको कौरव नाम दिया जा रहा है परमात्मा ने। जो परमात्मा का ज्ञान नहीं सुनेगा वो तो कौरव ही होगा। वो सब कौरव युद्ध और गृह युद्ध द्वारा विनाश हो जाएगा। अभी तो शुरू हो ही रहा है, क्योंकि परमपिता परमात्मा अभी धरती पर आ चुका है। ये राजयुग के द्वारा सतयुग का स्थापन कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। ये सब सुनते ही नहीं है, एक कान से सुनते ही दूसरे कान से निकल देता है, बोलता है ओम शांति धर्म वाला फलाना ज्ञान का प्रवचन सुनाने आ गया। हम तो ओम शांति कोई धर्म नहीं है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों को भी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा पहचान करने के लिए ही हम ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। और इधर में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा भारत में, अभी तो शुरू हो ही रहा है जात पात की भेदभाव पर, क्योंकि आत्मिक रूप से तो हम सभी भाई भाई हैं, एक ही पिता परमात्मा का संतान है। ये मानने से तो कोई लड़ाई ही नहीं लड़ेगा। कोई हाथ में तलवार हो, कोई अस्त्र शस्त्र उठाएगा ही नहीं। जिसका ये त्रिनेत्र ज्ञान खुल गया है, जिसका त्रिनेत्र खुल गया है, वो क्यों लड़ाई लड़ेगा? इसीलिए भाई और बहनों, आप लोग भी अपना ज़िंदगी को सुंदर कीजिए। अभी लड़ाई सामने खड़ा है। ये हम बोलने वाला बात नहीं है, ये स्वयं भगवान बोल रहा है, परमपिता परमात्मा बोल रहा है। क्योंकि ये तो सत्य बात है। लड़ाई नहीं होगा तो सतयुग आएगा कैसे? अभी तो चारों ओर बहुत हंगामा होने वाला है। वैसे तो मूल्य वृद्धि तो हो ही रहा है, अमेरिका में भी हो, इंडिया में भी हो, सभी देशों में हो रहा है। चारों ओर जनसंख्या को वृद्धि पा लिया, गांव शहर जैसा बन रहा है। पहले तो गांव में तो खेती हुआ करता था, अभी तो गांव में बिल्डिंग बन रहा है, गांव भी शहर जैसा बन रहा है। ये सब डेवलप हो रहा है कि विनाश की भाटी है ये। आप लोग थोड़ा सुनिए, ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा, खेती कहाँ करेगा, खेत कहाँ पर करेगा, अनाज कहाँ से पैदा होगा? चारों ओर मनुष्यों का ही घर हो जाएगा, तब तो मूल्य वृद्धि को होगा ही ना। इसीलिए ये कलयुग विनाश होने वाला है। चावल का मुट्ठी ये बहुत कीमती हो जाएगा, ऐसा होने वाला है। इसीलिए ये सब होने से पहले ही आप अपने को थोड़ा पवित्र बनाइए, अपने का योगी बनाइए, अपना भाग्य को बनाइए। और ज़्यादा व्याख्या में ना जाओ, हम ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों को इनके बारे में और थोड़ा जानकारी लेना है तो आप हमारे नज़दीक के सेवा केंद्र पर आकर के हमारे इंचार्ज जो टीचर्स रहते हैं, जो इंचार्ज बहन जी रहते हैं, उन लोगों के साथ साप्ताहिक कोर्स कीजिए। आपका जीवन सुखमय शांतिमय बनाइए। क्योंकि अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में
अनगिनत स्टूडेंट हो चुका है। क्या ये सब पागल है? ऐसे ही सुनने आया है गोरा गोरा ड्रेस पहन करके? देखिए भाई और बहनों, आप थोड़ा ध्यान में जाइए, अपने बारे में सोचिए। दूसरा क्या बोल रहा है उसके बारे में सोचने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। इतना इतना ज्ञानी, इतना इतना साइंटिस्ट लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, एडवोकेट लोग हैं, फौज में रहने वाला डिफेंस भी है यहाँ पर। सभी भाई और बहनों, सुख शांति का अनुसंधान पर ब्रह्मा कुमारी पर आता है, और आप दूसरे का बात सुन करके, पर निंदा पर सरसा सुन करके आप क्यों घर में बैठे रहना चाहिए? आप एक बार खुद आकर के देखिए, उसके बाद इसका परिवेश को महसूस कीजिए। आज आपने जाना सृष्टि चक्र, जो 4 युग होते हैं, इसका कल्प वृक्ष की रूप में कैसे होते हैं। कल्प वृक्ष कोई एक साधारण वृक्ष नहीं है, यह एक मनुष्य जन्मों का वृक्ष है। किस प्रकार भारत की जनसंख्या को लेकर पूरे वर्ल्ड तक, पूरे दुनिया तक फैल जाते हैं, वृद्धि को पाते हैं, और अंत में कैसे नए युग का शुभारंभ होते हैं। महाविनाश के बाद नए युग कैसे आते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और इनका अगला क्लास होगा कलयुग क्या है, कलयुग का समय और कितना टाइम बचा है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओम शांति।